सभी सम्मानित साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान। बैकवर्ड कल्याण सत्संग में आप सभी धम्म बंधुओं का स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में आप सभी लोगों को संत शिरोमणि रविदास के जीवन परिचय के बारे में बताए थे। इस वीडियो में हम यह बताना चाहते हैं कि संत शिरोमणि का संवाद कैसे कैसे होता था, क्या उनकी विचारधारा थी। उन विचारधारा को समझने की जरूरत है और अमल करने की जरूरत है। सार्वभौमिक विचारधारा उनकी थी। उनकी विचारधारा को कोई भी सुनकर के निरुत्तर हो जाता है। इसलिए साथियों, संत शिरोमणि दास जी की जो वाणी है वह वाणी सुने। क्या उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐ साथियों, ऐ बंधुओं, तुम गंगा नहा लो, चाहे कोई धाम कर लो, अगर मन पवित्र नहीं है, मन में खोट है, तो तेरा सारा स्नान करना ना करना बराबर है। स्नान करने से शरीर का तो धुल जाती है मैल, वह घर के भी पानी से मैल धुल सकती है, लेकिन मन अगर अपवित्र है, मन सही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है स्नान करने से। उन्होंने गंगा कहा, यानी गंगा एक नदी है, एक पवित्रता है, पानी है। गंगा मां नहीं है, उन्होंने कभी गंगा मैया नहीं बोला। नदी है, पवित्रता है, पानी की शीतलता है, उसमें सैकड़ों गुण हैं जो मानव को, शरीर को शुद्ध करते हैं। इसलिए मन की पवित्रता बहुत जरूरी है। और वह पवित्र गंगा, पवित्र पानी आपकी कठौती में है, आपके घर के पास है। यही वाणी को समझिए। संत रविदास के अलावा कबीरदास जी ने कहा था कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे। लोग दुनिया में भ्रमण करते हैं जिस चीज की खोजने के लिए, वह आपके पास है, लेकिन समझने की जरूरत है कि हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने क्या कहा। यही बात सर्वप्रथम प्रथम बार तागत भगवान बुद्ध ने कहा, अतदीपो भव। अपने अंदर अपने आप को पहचानो। सारी शक्ति, सर्व कुछ, सर्वशक्तिमान इंसान है। इंसान से शक्तिमान दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि इंसान ही सब कुछ कर सकता है, करा सकता, करा रहा है और कराता रहेगा। करता मनुष्य है तो सर्वशक्तिमान मनुष्य है। आज दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी हो रही है वो मनुष्य के कारण हो रही, मानव के कारण हो रही है। साथियों, अगली कड़ी में संत रविदास जी कहते हैं, जो भारत में सबसे ज्यादा जकड़ा हुआ है, जो व्यक्ति की मानवता को तार तार कर रहा, उन्होंने क्या कहा, रविदास जाति मत पूछिए, का जातिन का पात, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध, सबकी एक है जात। साथियों, उस समय वैज्ञानिक शोध नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने कहा कि मानव की एक ही जाति है, काहे को मेरी जाति पूछते हो। जातियां कोई नहीं है, न उसके कोई पात है, न कोई जातियों का विभिन्नता की जा सकती, ना कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है। सारे लोग एक मानवता की जाति है। वह क्या जाति है? आज इंग्लिश में कहेंगे रिसर्च के बाद, होमो सैपियंस। मानो कि यही एक जाति है, होमो सैपियंस। जाति उसमें होती है जहां विभिन्नता, तरह तरह के लोगों का रूप, आकार, प्रकार बदल जाता है, वो जाति होती है। लेकिन यहां सभी मानव के सभी नाक, मुंह, कान, हाथ पैर समान हैं, तो कैसी जाति? अगर जाति है, विभिन्नता करते हो, तो मुझे इस तर्क का, इस सवाल का जवाब दीजिए, जो जवाब काशी के नगरी में एक इंग्लिशमैन, अंग्रेज, उनकी बातों को जब विश्व के सभी धर्म सम्मेलन हो रहा था, तो संवाद में यह हुआ कि अगर जो तर्क संगत जवाब देगा, उसको पूरे बनारस में उनको शिरोमणि बनाया जाएगा, वहीं से संत शिरोमणि कहलाए, सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। सारे लोगों ने अपने अपने धर्म ग्रंथ, पंथावलंबियों ने बताया। तो संत रविदास जी को अंग्रेज ने पूछा, हु इज दिस पर्सन, वह व्यक्ति कौन है जिसे अलग बैठाया गया है?
तो लोगों ने कहा, जातिवादी पाखंडवादियों ने कहा वह चमार है, वह अछूत है, उसे छुआ नहीं जा सकता। तब अंग्रेजी ने कहा हु इज दिस चमार, हु इज दिस चमार, कौन चमार होता। उनके पास गए, उन्होंने कहा यू आर चमार, क्या तुम चमार हो। तो उन्होंने कहा एस, हाँ एस, वाओ वंडरफुल। उन्होंने कहा नहीं, तुम भी हो, यू आर, तुम भी चमार हो। तो अंग्रेज का वाओ वंडरफुल, 2 पर्सन इज चमार, 2 लोग चमार हैं। तब तो था, तब उन्होंने संत रविदास ने कहा नहीं, सभी चमार हैं, एवरीबॉडी इज चमार। तो कहा वाओ वंडरफुल, सभी चमार है, टेल मी, बताइए, टेल मी बताइए। तब उन्होंने एक श्लोक लाइन पढ़ी थी कि चा मांस अनुरक्त का तन का बनायाकार, आंख पसारे देख लो सारा जगत चमार। यह वाणी सुन करके वह बहुत खुश हुआ और सारे वहां पर बैठे पंथावलंबी गुरु शिष्य सभी लोग इस बात से कंफर्म क्लियर बताया कैसे। तब उन्होंने कहा यह सामने जो दृश्य बना माने चमड़ा, सबके स्किन पर चमड़ा है। दूसरा म माने मांस, जो दूसरा है सबके अंदर मांस है। तीसरा र माने रक्त, जो तीसरा दृश्य रक्त, यानी 3 चीज सबके पास है। और कंकाल के ऊपर लिपटा हुआ है, यानी यह शरीर जो बनी है वह कंकाल के ऊपर तीनों चीज लिपटी हुई है और यह एक शरीर बन गई है। तो चाम चमड़ा मांस और रक्त से बना हुआ यह शरीर है। और जो लोग नहीं है चमार, वह यह कंकाल की तरह भूत हैं, घोष्ट हैं, शैतान हैं। इसलिए सारा जगत ही चमार है, मैं ही क्यों चमार हूं। यह बात को सुनने के बाद सारे लोग निरंतर हो गए और इनको संत शिरोमणि की उपाधि दे करके सम्मानित किया गया और सर्वश्रेष्ठ संत घोषित किया गया। दूसरा, आज तक भारत में कोई दूसरा संत शिरोमणि नहीं हुआ। संतों का संत शिरोमणि कहलाए, तभी यह वाणी संत रविदास जी की सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए साथियों, यह भारत ही नहीं पूरे विश्व में अगर इस वक्तव्य को कोई काट सके तो कोई भी इस वाणी को नहीं काट पाया। इसीलिए साथियों, ऐसे थे हमारे महापुरुष और आज हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे, पत्थर पूजे जा रहे, भगवान को ढूंढ रहे, दुनिया में ढूंढ रहे, लेकिन कहीं है नहीं। इसीलिए वैकुंठ कल्याण सत्संग आप सभी लोग के साथ